कल हम सभी ने भगवान की गोवर्धन लीला का दर्शन किया। भगवान के कहने पर ब्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा की और उन्होंने कहा कि कन्हैया हम पूजा करें तो बस इतना कृपा करो कि वो गोवर्धन भगवान एक बार हमारे सामने दिख जाएं। ठाकुर जी को करना ही क्या है, एक रूप में वहां खड़े थे, दूसरे रूप में गोवर्धन से प्रकट हो गए। अब तो सारे ग्वाल बाल कन्हैया की जय जयकार करते हैं। धन्य हो कन्हैया, हमें तो पता ही नहीं था ये गोवर्धन भगवान इतने जल्दी प्रसन्न होते। अरे सारा जीवन बीत गया इंद्र की पूजा करते करते, कभी खुश ही ना हुआ, कभी प्रकट ही ना हुआ। पर कन्हैया तुम्हारे गोवर्धन भगवान तो बड़े दयालु हैं, एक ही बार पूजा करी और प्रकट हो गए। पर ठाकुर जी हंसते हैं, ग्वाल बाल कहते हैं अरे कन्हैया एक बात लाला हमें समझ में ना आती है। कौन सी बात? ये जो गोवर्धन भगवान है ना, इनकी शकल कुछ कुछ तुम्हारे जैसी दिखती है। ठाकुर जी ने कहा है तो हम ही तो मिलेगी क्यों नहीं शकल। खूब दिव्य भाव से पूजन किया। इंद्र को खबर लगी, दूतों ने जाके कहा महाराज ब्रजवासियों ने आपकी पूजा कैंसिल कर दी। हो क्या रहा है? बोले गोवर्धन की पूजा हो रही है। क्रोधित हुए इंद्र काले काले मेघ भेज दिए, प्रलयंकारी बादल भेजे, जाओ ऐसा तहस नहस करो कि ब्रज में कुछ बचे नहीं, ऐसी वर्षा करो, ऐसी तूफान लाओ। भयंकर बादल मेघ गरजते हुए भयंकर वर्षा प्रारंभ। ऐसा लगता है कि ब्रज में कुछ बचेगा नहीं। सारे ग्वाल बाल दौड़े, कन्हैया रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। भगवान ने कहा हम रक्षा नहीं करेंगे, फिर जिन गोवर्धन की पूजा की है चलो उनकी तलहटी में, वही गोवर्धन भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। ठाकुर जी लेकर आए, सब खड़े हो गए। कहा भैया ये गोवर्धन कैसे हमारी रक्षा करेगा? ठाकुर जी ने कहा सब नेत्र बंद करो, इनको प्रणाम करो। जैसे ही ग्वाल वालों ने नेत्र बंद करके ब्रजवासियों ने गोवर्धन को प्रणाम किया, मेरे भगवान आगे बढ़े और भगवान ने गोवर्धन की तलहटी में हाथ लगाया और छोटी उंगली पर गोवर्धन धारण कर लिया। बोलो गिरवरधारी भगवान की जय हो, गोवर्धनधारी भगवान की जय हो। ठाकुर जी ने गोवर्धन धारण कर लिया और कहा आ जाओ सब इसके नीचे। 7 दिन और 7 रात तक घनघोर वर्षा हुई और इतने प्रलय हुए, पर ब्रज में तो धूल उड़ रही है। 7 वर्ष के कन्हैया ने महाराज 7 कोस के गोवर्धन को 7 दिन और 7 रात्रि तक अपनी छोटी उंगली पर उठा करके धारण करके रखा। और फिर भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा की। इंद्र ने आके देखा तो महाराज ब्रज में धूल उड़ रही है। अब इंद्र बड़ा घबराया। इंद्र को लगा कि ठाकुर जी कुपित हो गए, अब तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। भागा भागा अपने गुरु जी के पास गया, देवगुरु बृहस्पति के पास जाके कहता है गुरुदेव बड़ा अपराध हुआ, हमने भगवान का अपराध कर दिया। प्रियजनों उनके ब्रजवासियों को हमने हानि पहुंचाने का प्रयास किया, भगवान ने रक्षा कर ली, पर अब वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, अब उनसे मेरी रक्षा कौन करेगा समझ नहीं आता। तो कहा भाई अपराध जिसका किया है उनकी शरण में जाओ। इसलिए भगवान से जाकर क्षमा मांगो। इंद्र ने कहा वो मुझे क्षमा क्यों करेंगे, मुझे बड़ा भय लग रहा। तब गुरुदेव ने कहा कि इंद्र अकेले मत जाना, गाय को आगे करके जाना, क्योंकि ठाकुर जी को गौओं से बहुत प्रेम है। और जब कभी किसी से झगड़ा हो जाए, किसी का अपराध हो जाए और उसे मनाने जाना हो तो अकेले मत जाना, उस व्यक्ति का जो बड़ा प्रिय होगा ना उसको आगे करके जाना। क्यों? अपने प्रिय को देखेगा तो पहले प्रसन्न हो जाएगा, आधा गुस्सा खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो कह देगा भाई गलती हो गई माफ कर दो, तो माफ भी कर देगा। और ये बुद्धि देने वाले गुरुदेव हैं, ध्यान रखिएगा। जीवन में प्रभु रूठ जाए तो कोई चिंता नहीं, गुरु संभाल लेंगे।
भगवान का अपराध हो जाए, भगवान कुपित हो जाए तो मत घबराइए, क्योंकि गुरु संभाल लेंगे। पर अगर गुरुदेव कुपित हो गए तो फिर दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए गुरु जीवन में धारण करना चाहिए, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो हमारे आगे आगे चलते हैं। कोई अपराध हो गई, कोई भूल चूक हो गया तो गुरुदेव संभाल लेंगे। इसलिए गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, इसलिए गुरु जीवन में धारण करना चाहिए, क्योंकि जब गुरु होंगे तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि जो भी सामने आएगा पहले गुरुदेव खड़े होंगे। गुरु की बात मान करके इंद्र आया है, आगे कामधेनु को कर लिया, गौ माता को कर लिया और आकर के महाराज लंबा प्रणाम करने लगा, लेट गया चरणों में। ठाकुर जी ने जब गाय को देखा दौड़ कर आए, गाय को हृदय से लगाकर कहा, माँ कैसे आई हो? गऊ ने कहा कि प्रभु आई नहीं हूँ, लाई गई हूँ। लाई गई हूँ, कौन लेके आया? तो गऊ ने मुख हिला दिया, पीछे देखिए। ठाकुर जी ने पीछे झांक के देखा तो इंद्र लंबे दंडवत करके पड़े हैं। हे प्रभु क्षमा कर दीजिए, अपराध हो गया। भगवान एक शिला पर बैठ गए और कहते हैं, इंद्र हम तुम्हें क्षमा करते हैं, तुमने अपराध तो बहुत बड़ा किया, क्योंकि जो अपराध भगत कर कर ही राम रोष पावक सो जरई। अपराध तो बड़ा भयंकर आपने कर दिया है, पर कोई बात नहीं, तुम गऊ आगे करके आए हो, इसलिए गऊ माता कहती है तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। लेकिन तुम्हें अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें दायित्व दिया है, तुम्हें जल वर्षा करने का मैंने एक नियम दिया है, तुम उसका पालन करो। और इसका अर्थ ये नहीं कि यदि ब्रजवासी तुम्हारी पूजा ना करे तो तुम वर्षा नहीं करोगे। अरे राजा तो हम हैं, हमने तो तुम्हें सिंचाई मंत्री बना रखा है, तुम्हारा काम ही है जल का वर्षा करना, समय समय पर वर्षा करते रहना। पर तुम हो कि तुम अपने आप को भगवान समझ बैठे। इसलिए दोनों हाथ जोड़ लिया इंद्र ने, और भगवान ने क्षमा भी कर दिया। देखिए, भगवान से दो लोगों ने टक्कर लिया था, एक तो ब्रह्मा जी ने और दूसरे इंद्र ने। लेकिन ब्रह्मा जी ने जब अपराध किया ना तो भगवान उनसे कुछ बोले नहीं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि एक दिन चल के देखूं भगवान की क्या लीला हो रही है। तो भगवान तो अपने ग्वाल वाल सखाओं के साथ गैया चराने जाते हैं। बड़ा ही गरीब मित्र है मधुमंगल। ठाकुर जी कहते तुम सब अपने घर से कुछ न कुछ लेके आया करो। और एक दिन नंबर आ गया मधुमंगल का। बेचारा इतना गरीब, घर में कुछ भी नहीं है, अन्न का एक दाना भी नहीं है। मधुमंगल रोते रोते घर आया, क्या लेके जाऊं, पर खाली हाथ जा भी नहीं सकता। महाराज 3-4 दिन की सड़ी हुई खट्टी छाछ पड़ी थी, वही ले गया। और जब लेकर गया तो पहुंच तो गया, पर सोच रहा है कि ठाकुर जी इतनी खट्टी छाछ पिएंगे कैसे। ये तो बहुत सड़ी हुई खट्टी छाछ है, भगवान के मुख में जाएगा उनका मन खराब हो जाएगा। ये सोचकर जल्दी जल्दी सारा पीने लगा। और अंत में भगवान ने देख लिया, मुख में भरा हुआ था। ठाकुर जी ने पकड़ लिया, क्यों रे लाला चोरी से खा रहा, हमको नहीं दे रहा, क्या मुख में भरा है। अब वो ऐसे ऐसे करे, ठाकुर जी कुछ नहीं है, पर मुंह फूले हुए है। ठाकुर जी समझ गए कि ये मुझे देना नहीं चाहता। अच्छा तू छुपा के खाता है, कोई बड़ी स्वादिष्ट चीज तेरी मैया ने बनाई होगी और तू अकेले अकेले खा गया। और ठाकुर जी ने मुंह पे प्रहार किया है, उसके मुख से वो छाछ निकला है और उसी जूठन छाछ को ठाकुर जी ने अपने मुख में भर लिया। ठाकुर जी की इस लीला को ब्रह्मा जी ने देख लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, राम 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 राम, कैसे भगवान हैं, इन ग्वालों के मुख का जूठन निकाल कर खा लेते हैं। अरे वेद में कितनी मर्यादा बताई गई है, भोग लगाने के लिए कितनी पवित्रता चाहिए, और हम कितनी शुद्धता कितनी पवित्रता से इनका पूजन करते, इनको भोग लगाते, और ये देखो झूठी छाछ निकाल कर उसके मुख का खा गए।
और ये दृश्य देखकर ब्रह्मा जी को लगा नहीं नहीं, ये भगवान हो ही नहीं सकते, ये तो कोई साधारण सा ग्वाला है, और यदि भगवान है तो परीक्षा कर लूं। और परीक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी ने सारे गैयों को, ग्वालों को चुरा लिया, सारे ग्वाल गैयों को चुरा लिया और सबको चुरा करके लेकर के ब्रह्मलोक चल पड़े। इधर भगवान ने भी लीला कर दी, जितने ग्वाल बाल, जितनी गैया उतने रूप बना लिए। किसी को खबर नहीं कि ग्वाल बाल गैया चोरी हो गई। भगवान ने सबका रूप बना लिया और सबका रूप बनाकर भगवान सबके साथ रहते हैं। ब्रह्मा जी पृथ्वी पर आए और सबको लेकर के गए। उधर ठाकुर जी ने दूसरी लीला कर दी, दूसरे ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक पहुंच गए। द्वारपालों से कहा, सुनो, हम भीतर जा रहे हैं, कोई और आए तो भीतर घुसने मत देना, कोई और आए तो घुसने मत देना। क्यों? क्योंकि आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, बहुरूपिया ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं। अब भगवान तो अंदर बैठ गए, इतने में ब्रह्मा जी आ गए। द्वारपालों ने रोक दिया, भीतर नहीं जा सकते। ब्रह्मा जी ने कहा, इनको क्या हो गया? बोले, अरे हम ब्रह्मा है, तुम हमें पहचानते नहीं हो, हम तुम्हारे स्वामी। बोले, कोई ब्रह्मा ब्रह्मा नहीं है, हमारे ब्रह्मा भीतर बैठे हैं, तुम बहुरूपिया भागो यहाँ से। ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई, ये हो क्या रहा है। ठाकुर जी भीतर ब्रह्मा बन करके बैठे हैं, द्वारपालों ने असली ब्रह्मा जी को घुसने नहीं दिया। ब्रह्मा जी बार बार कहते रहे, अरे तुमने भांग वांग पी लिया है, पहचानो हम वही ब्रह्मा है। बोले, कोई ब्रह्मा नहीं, तुम नकली ब्रह्मा हो, भागो, हमके पता है, बड़े बहुरूपिया घूम रहे हैं आजकल। अब उदास हो करके पुनः पृथ्वी पर ग्वाल बाल लौटाने आए और इतने में 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष बीत गया। ब्रह्मा जी ने आके देखा तो वही लीला चल रही है, वही ग्वाल बाल, वही गैया। ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई, मुझसे तो अपराध हो गया। भगवान के पास गए, 40 श्लोकों में स्तुति गाते हैं और इतना स्तुति गाने के बाद भी भगवान कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं बोले भगवान। अंत में ब्रह्मा जी जल्दी जल्दी स्तुति गा के घबरा के ब्रह्मलोक भाग गए क्षमा मांग के। लेकिन इंद्र जब आए तो भगवान उतने प्रसन्न थे, उतने दुखी नहीं थे, क्षमा कर दिया इंद्र को। इंद्र से बात भी किया, क्योंकि दोनों घटनाओं में थोड़ी अलग अलग लीला हुई। अपराध तो दोनों ने किया पर थोड़ी अलग लीला। अलग लीला क्या हुई कि ब्रह्मा जी ने भगवान को उनके भक्तों से दूर कर दिया, लेकिन इंद्र ने जब वर्षा की तो सारे भक्त भगवान के नजदीक आ गए, सब गोवर्धन के नीचे भगवान के सानिध्य में आ गए। तो भगवान को इस बात की प्रसन्नता थी कि 7 दिन 7 रात तक सारे व्रजवासी मेरे साथ रहे। तो यहाँ भक्त और भगवान एक दूसरे के करीब आ गए, इसलिए भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया और वहाँ भक्त और भगवान को दूर कर दिया था, इसलिए ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। इसलिए जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। भगवान का कभी अपराध हो जाए, पूजा पाठ में कभी ऊपर नीचे हो जाए तो चिंता मत करिए, ठाकुर जी क्षमा कर देंगे। क्योंकि हम उनको कहते ही हैं त्वमेव माता। जब माता पिता मान लिया तो जो बालक कह तो तरी भाषा, सुन ही मुदित मन पितु अरु माता। भगवान उतना नहीं लेते कि ये गलत बोल गया या कुछ ऐसा पूजा ऊपर नीचे इधर उधर कर दिया, वो स्वीकार कर लेते। लेकिन कभी किसी भक्त का अपराध मत करिए। कोई माला जाप करता हो, कोई तिलक लगाता हो, कोई कथा में जाता हो, कोई मंदिर जाता हो, और कई लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि भजन करने वाला कोई दिख जाए तो उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं, टोकने लगते हैं, अरे क्या तुम दिन रात भगत बने घूमते हो। तो किसी भक्त का उपहास मत करिएगा। कोई भी भक्त हो, कोई मंदिर जाता हो, कोई कथा में जाता हो, कोई पाठ करता हो, कोई तिलक लगा के जा रहा हो, कभी उसका मजाक मत बनाइए, कभी उसकी हंसी मत उड़ाइए। क्यों?
वो तो अपने मुख से कुछ नहीं कहेगा, लेकिन यदि उसके हृदय में कष्ट हो गया तो ठाकुर जी आपको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि खुद भजन करिए या मत करिए, पर घर में अगर कोई कर रहा है तो टोका टोकी भी मत करिए। कई लोगों का स्वभाव होता है, कोई घर का व्यक्ति थोड़े कथा में जाने लगे, सत्संग करने लगे, थोड़े पूजा पाठ करने लगे, तिलक लगाने लगे, तो घर वाले ही ताने देते, बड़े बाबा जी बने रहे। हाँ, घर वाले ही बोलने लगते हैं। अच्छा, घर वाले बोल के खाली होते तो रिश्तेदार बोलने आ जाते हैं, अरे देखो बहुत कथा में जा रहे हैं आजकल, हाँ इनको संभाल के रखना कहीं बाबा न बन जाए। और उनसे भी हटे तो घर के बाहर निकले तो पड़ोसी शुरू हो गए, पड़ोसी भी बोलना शुरू कर देते हैं कि बड़े भक्ता बन रहे हैं, तरह तरह की बातें सुनाने लगते हैं। आप 2 दिन तिलक लगा के घर से निकल जाओ तो। इसलिए कभी किसी भक्त का अपराध मत करिए। कोई भक्त घर में पूजा पाठ, कोई भी आपके परिवार का भी सदस्य हो, पूजा पाठ करे तो ज्यादा टोका टाकी मत करिए, उसे करने दीजिए भजन, उसे करने दीजिए भक्ति। क्या पता उसके भक्ति के ही प्रभाव से आपका घर सुरक्षित हो। क्योंकि रावण पाप ही करता था, लेकिन लंका में फल फूल रहा था, लंका उसकी फल फूल रही थी, क्योंकि घर में भजन करने वाला विभीषण बैठा था। लेकिन जिस दिन उसने विभीषण को लात मार के निकाला ना, उसी दिन से लंका का पतन शुरू हो गया। और ध्यान रखिए, अगर विभीषण लंका में बैठा रहता, राम जी कभी नहीं जीत पाते, क्योंकि एक भजन करने वाला बैठा, एक भजनानंदी बैठा है। क्या पता जो आपके घर में भजन करने वाला हो, उसी के प्रभाव से आपका घर पल्लवित पुष्पित हो रहा हो। इसलिए कोई भजन करे, पूजा पाठ करे। कई लोग होते हैं ना, 4 बजे उठ के कोई नहाए और भजन गाना शुरू कर दे, हनुमान चालीसा गाना शुरू कर दे, तो लोगों को तकलीफ हो जाती है। देखो ये भोर होते ही शुरू हो गए, नींद खराब कर दी। नहीं, कोई भजन कर रहा है तो उसे करने दीजिए। अगर सहायता नहीं कर सकते हैं तो विघ्न मत करिए, नहीं तो फिर ठाकुर जी हिसाब करने लगेंगे। तो इंद्र ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, अपराध हो गए। भगवान ने कहा ठीक है, पर कभी अभिमान मत करना। और यही होना चाहिए जीवन में, जैसे हैं जो भी हैं भगवान की शरण में चले जाइए और हाथ जोड़ करके विनय कर लीजिए, ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे। वो नहीं कहते कि बड़े बड़े श्लोक गा के मेरी स्तुति गाओ, बड़े बड़े स्तोत्र गाओ तभी मैं खुश होऊंगा। आपको जो आता है, जैसा आता है, उसी भाव से गाइए। आप जिस भाव से गाएंगे, जिस भाव से पुकारेंगे, भगवान थोड़ी देखते हैं कि आपको कितने राग आते हैं, कितने श्लोक आते हैं। भगवान बस ये देखते हैं कि हृदय में भाव कितना है। बहुत प्यारा भाव है, हे प्रभु मुझे बता दो। भक्त कहता है प्रभु ना पूजा जानता हूँ, ना श्लोक जानता हूँ, ना पाठ जानता हूँ, मैं तो बस शरण में आ गया हूँ। इसलिए अज्ञानी हूँ, अपराधी हूँ, पापी हूँ, लेकिन जैसा भी हूँ आपका हूँ। हाँ? हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों
उठा के पुकारिए श्री भगवान को। हरि बोल। श्री हरि जय हो। छूट जाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता। सभी दोनों हाथ उठा के श्री हरि हरि बोल। श्री राधे जय हो। जय जय श्री हरि। ना जानो कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। न जानो कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। 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 अवगुण भरा हृदय है, अवगुण भरा हृदय है, अवगुण भरा हृदय है, अवगुण भरा हृदय है। इस कैसे मैं जय हो। दिखाऊं, अवगुण भरा हृदय है, अवगुण भरा हृदय है, इसे कैसे मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता सभी तालियां बजाते हुए
तो तुम्हारे ही ना, इसलिए तुम्हें छोड़कर कहाँ जाएंगे। अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा, अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा। अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा, अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब। चरणों में सर झुकाऊं, ये हो आओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब। चरणों में सर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से। हे प्रभु, आप तो मायापति है, पर हम माया में जकड़े जीव हैं, हम नहीं निकल सकते माया से। आप ही हाथ पकड़ के निकाल लो तो निकल जाए। और जिस दिन ये भाव रख देंगे ना असमर्थ हूँ, उसी दिन ठाकुर जी बाह थाम लेंगे। इसलिए कितने लोग चाहते हैं माया से निकलना, दोनों हाथ ऊपर करें। निकलना चाहते हैं, एक बार कहिए ठाकुर जी से, ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, ना जानू अज्ञानी हूँ मैं। ऐसे थोड़ी ठाकुर जी माया से निकालेंगे। माया पकड़ी बैठी है और ऊपर ऊपर से कह रहे हैं, दोनों हाथ ऊपर करो और दोनों हाथ ऊपर करके कहिए, ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, ना अज्ञानी हूँ मैं। करना कृपा दयालु, करना करना कृपा दयालु, करना बंधन से छूट जाऊं, करना बंधन। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु चरणों में कैसे माया के बंधनों से, माया छुटकारा कैसे। हे प्रभु मुझे, जब इतने भाव से पुकारेंगे तो ठाकुर जी जरूर निकाल लेंगे। हाँ, जिस दिन ऐसा भाव हृदय से निकलेगा ना,
उसी दिन बंधन से छूट जाएंगे। और मैं कहूँ इस पीपरपुर की धरती पे बैठकर 7 दिन तक भागवत सुनिए और सच्ची निष्ठा से सुनिए तो ठाकुर जी जरूर ही बंधन से मुक्त कर देंगे। क्यों? इस पवित्र कार्तिक मास में, इस पवित्र एकादशी की पावन तिथि में इतने प्रेम से पुकार रहे तो क्यों ना सुनेंगे। ठाकुर जी जग गए, सुन रहे हैं आपकी पुकार। हाँ? करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। बोल भागवत महापुराण की जय हो।